पब्लिक एक्सप्रेस पे स्वागत है। हम ले चलते हैं अभी नैपुरा गांव में। यहाँ पे देखिए कि बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है संस्था की फाउंडेशन संस्था की तरफ से। और आपसे यहाँ से लोगों से बात करते हैं यहाँ के संस्था के फाउंडेशन से कि कितने समय से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, क्या है लाभ है, कैसे है। बच्चों से भी बात करेंगे। आइए आपके संस्था से हम बात करते हैं। जी, अपना परिचय देते हुए बताइए आप पहले। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पब्लिक एक्सप्रेस का धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में बालाजी भैया का कि जो हम आप संस्था की आवाज़ आप तक पहुंचा पा रहे हैं आपके माध्यम से। ये जो संस्था है अमेजिंग पावर ऑफ एजुकेशन डेवलपमेंट एंड हेल्थ फाउंडेशन, जो पिछले 5 वर्षों से बच्चों को एजुकेशन देने का कार्य करती है, जो निःशुल्क शिक्षा होती है। गरीब, असहाय, जो ईंट भट्ठी पे काम कर रहे हैं बच्चे, जो कम उम्र में नाबालिग बच्चे हैं और दुकानों पे काम कर रहे हैं कि जब सुबह चाय पीने जाइए तो ये छोटू चाय लाओ, उन बच्चों को इकट्ठा करके, जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं उन बच्चों को इकट्ठा करके इनको सुबह शाम जब स्कूल खुलने से पहले और स्कूल बंद होने के बाद 2 घंटा हम एजुकेशन देते हैं, ताकि इनकी शिक्षा बेहतर करके हम स्कूल में एडमिशन कराएं तो उन बच्चे के बराबर हो सके जो वहाँ पे बराबर शिक्षा पा रहे हैं। ये सोच कहाँ से आया आपको? ये मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे, मैं मथुरा में इंजीनियरिंग कर रहा था तो वहाँ पे मंदिरों के पास और ओवर फ्लाई जो सड़क के किनारे बहुत से बच्चे ऐसे रहते हैं, घूमते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं। तो उनका मुझे लगा कि इन लोगों को पढ़ाना है, गरीबों को दान करना है, कुछ ईश्वर का काम करना है। जब मैंने ये काम शुरू किया तो मुझे लगा कि इन बच्चों का फ्यूचर, हम जो आज के जो पब्लिक है, जो हम उम्र के हैं, उनको तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन इन बच्चों के अंदर अगर एजुकेशन डाल दिया जाए, सोच बदल दिया जाए तो आने वाली पीढ़ी बदलेगी। और जब इन लोग अगर के ये पीढ़ी बदलेगी तो ये लोग शिक्षित होंगे तो इनकी आने वाली पीढ़ी बदलेगी। तो 2030 से 40 के बीच में ये लोग बदलेंगे और आने वाले 40 के बाद जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आग्रह है कि विकसित भारत हो, तो 2048 तक हमारा विकसित भारत होगा, तो यही बच्चे उसमें वो करेंगे। कितने सालों से आप पढ़ा रहे हैं? ये पिछले 5 सालों से पढ़ा रहे हैं। शुरुआत में एक सेंटर मैंने जो मुसरहान बस्ती से खोला हुआ था, आज सिर्फ मिर्ज़ापुर में नहीं बल्कि भदोही में, सोनभद्र में, गाजीपुर में, आपके क्या बोलते हैं, चल रही है संस्था। और साथ साथ अभी झारखंड में मैंने एक गढ़वाल ज़िला है उसमें चल रही है। कुल 25 सेंटर इस समय चल रहे हैं। 1500 से अधिक बच्चे एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो किन हालात के बच्चों को लाते हैं आप? ये वही हैं बच्चे जैसे जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, जो कम उम्र में दुकानों पे काम कर रहे हैं या ईंट भट्ठी पे काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं। ऐसे बच्चे हैं। अभी इन बच्चों को आप अभी दिखाएंगे आप कि कपड़े तक देखिए कैसे है, कैसे हालात से ये लोग गुजर रहे हैं। इन बच्चों के माँ बाप के पास ऐसा नहीं होता है कि बच्चियों के पास ऐसा नहीं होता कि हायर एजुकेशन दे दे। इन लोग बच्चों को 10 वर्ष हो रहा है, 15 वर्ष तो पड़ोसी का बच्चा काम कर रहा है मुंबई में, तो वहाँ भेज देते हैं माँ बाप। लेकिन मैं इन बच्चों के अंदर, इन फैमिली के अंदर एजुकेशन का एक बीज बोना चाहता हूं और साथ साथ इन के पेरेंट्स को भी समझाता हूं, घर घर जाके समझाता हूं, यहाँ मीटिंग करके समझाता हूं कि बच्चों को पढ़ाइए क्योंकि आने वाला भविष्य शिक्षा ही है। आइए हम बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चे खड़े हो जाएं, खड़े हो जाए भैया। बच्चे, बेटा सबसे पहले अपना नाम बताओ। मेरा नाम सीमा। तो यहाँ पे पढ़ने आती हो? यस सर। पैसा लिया जाता है? नहीं सर। नहीं सर। कब से पढ़ती हो, कितने बजे पढ़ती हो? 4 से 5:30 बजे। 4 से 5:30 तक। कितने सालों से आ रही हो? 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। 2 साल से आ रही हो, पढ़ रही हो। कैसा लग रहा है? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जी, अपना बताओ परिचय। मेरा नाम साची प्रजापति है। यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मतलब यहाँ पर सब कुछ होता है, खाना पीना सब कुछ बांटते हैं, कॉपी भी बांटते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को नहीं रहता है वो भी बांटते रहते हैं। हम लोग को कोई कमी नहीं होती यहाँ पर। निःशुल्क पढ़ाते हैं? हाँ, पैसा भी नहीं लेते हैं यहाँ पर। आओ बेटा, तुम आओ इधर। बताओ बेटा। हमें बहुत अच्छा लगता है। सर जैसे फ्री में पढ़ाते हैं सबको और फ्री में शिक्षा। कितने दिन से पढ़ रहे हो? मैं यही कोई 2 साल से। 2 साल से पढ़े हो। नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम विशाल कुमार। कहाँ पर रहते हो? ककराही। ककराही। तो प्रतिदिन आते हो? हाँ, प्रतिदिन आते। तो कैसा लगा यहाँ का? अच्छा लगा। अच्छा लगता है। चलो ठीक है।
देखिए भाई, अब इस तरह से आप संस्था से बात किया और बच्चों से हमने बात किया। इसी तरह से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इस तरह से आपको खबर मिलते रहेंगे। बालकृष्ण बालाजी जी आ चाहते हैं, आप बताएं। तो ये मैं बताना चाहता हूँ, इसमें सिर्फ एजुकेशन नहीं, ये संस्था शिक्षा और इन लोग के हेल्थ के लिए काम करती है, बच्चों के हेल्थ पे भी काम करती है। बच्चों को फ्री जो कापी किताब होता है हम दूसरे से मांग के, कपड़ा जो होता है दूसरे से हेल्प ले करके और इन बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो पब्लिक एक्सप्रेस है, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपके घरों में अगर कहीं पुराने किताब हैं, पुराने कपड़े हैं या नए किताब है, नए कपड़े हैं या कोई भी दरी है बच्चों को बैठने के लिए, जैसे आपने देखा है अभी नीचे बैठ के पढ़ते हैं, पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं, दरी हो गया या कोई भी ऐसी सामग्री आपके पास, आपके घर में जो आपका जगह मतलब कि रखने के लिए जगह आपके घर में नहीं है, जगह आपका वो घेर के रखी हुई है, आप हमें दीजिए, हम इन बच्चों तक पहुंचाएंगे। ये बच्चे इतने ही नहीं है, 1500 बच्चे हैं, 25 सेंटर चल रहे हैं, तो आप वहाँ पे भी आकर के आप स्वयं से दे सकते हैं, कुछ भी खाना पीना इन बच्चों को स्वयं से दे सकते हैं। हमें पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आप सामग्री दीजिए, डायरेक्ट इन तक पहुँचाइए। आप मतलब कि एपेड हेल्थ फाउंडेशन सोशल मीडिया पे किसी जगह पे ढूंढ सकते हैं, तो कहीं भी आप किसी भी एक सेंटर को चूज करके आप डोनेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत नंबर भी प्रोवाइड कर दीजिए, मान लीजिए नंबर से संपर्क करा जी। मेरा नंबर है, संस्था का ही नंबर है ये, 83 54 077 366 9616 31 1516। धन्यवाद। टूट जाए, कहाँ टूटे? छीलेंगे दांत से तुरंत, कहाँ छिल पाएंगे? जैसा हम लोग छिलना चाहेंगे वैसे नहीं छिल पाएगा। तो वही अलग कंट्री, जैसे जापान हो गया, चाइना में, वही अलग कंट्री में उसमें 2 पेड़ों का कॉम्बिनेशन मिलाया गया है। जैसे तुम्हारा बाँस हो गया, तो बाँस के पत्ते को और वहाँ के गन्ने को मिलाकर एक गन्ना बनाया गया है, जिसे कहते हैं हाइब्रिड गन्ना। यानी यहाँ के गन्ने से वो बहुत गुना ज़्यादा नरम होगा। एक पत्ता, जैसे पत्ता हम लोग तोड़ रगड़ देते हैं वैसे रहेगा। तो वहीं पर अगर ये गन्ना हम लोग को तोड़ते हैं तो बड़ा मुश्किल से टूटता है या छिलता है, वही गन्ना वहाँ पर तुरंत टूट जाएगा। जैसे एक पतली सी लकड़ी डंडी हो गई बस। अब यहाँ का है आलू ले लें, इसमें आलू तुम बताए 15 रुपये किलो है, तो वहाँ पे आलू क्यों? क्योंकि 15 किलो आलू है, यहाँ पर 15-18 रुपये है। वही अलग कंट्री में जैसे कि हम चीन ले लें या बुरुंडी ले लें, तो वहाँ कितने रुपये किलो पाया जाएगा? यहाँ तो वहाँ 250 रहेगा या तो 300, और यहीं पर यूके पर होता ही नहीं। बता दिए पहले। अब बता, कुछ समझ में आया इस बीच कि क्यों इतना महंगा सस्ता है यहाँ पर? यहाँ पर सस्ता क्यों है, यहाँ पे अलग दाम है क्यों है, और यहाँ पे अलग दाम क्यों है, बताओ? हाँ, यानी यहाँ पे हम लोग उगाते हैं, भेजते हैं, और कोई कंट्री में जैसे जापान ले लिए, अर्जेंटीना ले लिए, उसके बाद रूस ले लिए, वहाँ पर नहीं उगता। सब जगह है पर मिलता नहीं है यहाँ जैसा, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिड आलू नहीं है कि केमिकल से उगाया जाए। यहाँ पर केमिकल डाले, लेकिन किसके लिए? जो उसमें किरौना ना लगे, लेकिन वहीं पर केमिकल बहुत ज़्यादा डालते हैं।